जाते तुम इनको संभाल के रखे। और गुरु आगे किसको सौंप रहे कल से? भगवान शंकर। मैं देवताओं की मैं तो पक्षपात नहीं करता है। आपके लोगों को भेद है, राम बड़े, कृष्ण बड़े, शंकर जी बड़े, मेरे लिए नहीं है। क्यों? एक ही है जो है। और वो है कौन? शंकर जी भी नहीं, वो है तुम्हारी आत्मा। आत्मैव गुरु नान्यत्। मैं तुम्हारा गुरु कैसे बना? पहले तो देख लो, मैंने बार बार चैलेंज करता हूं, मैंने किसी को बुला के दीक्षा नहीं दिलाई है। कोई ऐसा जिसे मैंने कह के जरूर नहीं। तुम्हारी आत्मा पसंद करती है। मेरी बात सुन लो। कितने का जी अभी मुझे कराना, तो मैंने उनको यही कहा। मैंने भी 20 साल गुरु ढूंढा, मैंने बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एक मिले, ऐसा मिले जिससे फिर मन ना हटे। क्यों जी? देवता भी ऐसा पकड़ो जिससे फिर ये नहीं होगा आज कन्हैया को, कल को हनुमान जी में चले गए, हनुमान जी को पकड़ना, हनुमान जी को चलिए सब भाई, क्योंकि वो सारे तुम्हारी आत्मा से संबंध रखते। आत्मा पसंद करती है ना। बोलो, हनुमान जी ने जबरदस्ती पसंद करा है तुम्हें? नहीं, तुमने पसंद करा कि मुझे हनुमान जी अच्छे लगे, तुमने पसंद करा मुझे कन्हैया अच्छे लगे, तुमने पसंद करा मुझे राम अच्छे लगे, आत्मा ने। और तुम्हारी आत्मा ने मुझे पसंद किया होगा। गुरु को एक हम कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने ढूंढ के देखा कि यहाँ मेरा मन ठीक करता। बोलो ये तो बात। कहीं कहीं को 5-5 साल 10-10 साल दीक्षा मिली, कई ऐसे हैं जिनको रूंगे में मिल गई। कल हुई बात होता ना, भाव बना हुआ है। मैं उनका परिचय कराऊंगा बाद में भी छोड़ के, तो और कुछ आइए विषय पर। तो सबसे बड़ा गुरु है तुम्हारी आत्मा, और सबसे बड़ा देवता भी है तुम्हारी आत्मा। क्या सारे उपनिषद शास्त्रों में लिखा, अपने आत्मा को जान लिया, सबको जान लिया, लेकिन उसकी आत्मा दिखती तो नहीं है। क्यों भाई? वो तो गुरु जब आदेश करता है तब तुम्हारी दृष्टि अंदर जाएगी। अभी पहले बाहर देखोगे, अरे तुम्हारी दृष्टि कभी न कभी जब ज्ञान को सुन लोगे अंदर चली जाएगी, तो तुम्हें अंदर ही रोशनी दिखाई देगी। भगवान यही है, बिल्कुल यही। तुम सारे काम आत्मा से पूछ के करते। बोलो, पहले आत्मा कहती ये करो। बोलो, आत्मा कहती बोलो, मैं बोल रहा हूं। आत्मा कहती देखो, आपको क्या पता? बोलो, बोलो मैं देख रहा हूं। सब बोलो, कहां से देख रहे हो? आंख के द्वारा। आंख से, आंख नहीं देख रही है, आंख के द्वारा कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? मुझे कहते हो मैं कई बार बोल चुका हूं, 3 मैं है। एक तो ये हम इसी में उलझे, मैं देख रहा हूं मोहनलाल, गुरु जी देख नहीं। एक में है मन, वो भी साथ लगता है, लेकिन वो भी जड़ है। लेकिन जो असली अर्थ लगाएगा वो है आत्मा। बोलो, ये कागज है, इसमें क्या है? चॉकलेट। आपको पता, लेकिन चॉकलेट है कैसी है ये कौन बताएगा? आत्मा। जीव नहीं, जीव से खबर जाएगी आत्मा को, ये है क्या? बात समझिए। तो गहराई पे जाओ, अंदर तुम्हारे कोई है जो ये बताता है कि ये वो है। बोलो, तुम्हारे दरवाजे पे रात को 12 बजे ठक ठक, चोर भी हो सकता है। तुम्हें मन के पास गई, तो कहाँ गई? कान से ठक ठक सुनी, कान देखा कौन हो सकता है रात के 12 बजे? मन कहेगा रिश्तेदार भी हो सकता है, चोर भी। बोलो, क्योंकि मन करता संकल्प विकल्प ये या ये, लेकिन मन फैसला नहीं करेगा, फैसला करेगी बुद्धि। कौन हो सकता?
कि आत्मा के हो, ये तो हमारे चाचा जी की आवाज है। कान थोड़ा याद करेंगे। आत्मा को पता है कि ये पहले मिला था, आंख को पता है ये पहले मिला था। आत्मा को पता है, आंख को पता नहीं। आंख तो हजारों को देख रही है, लेकिन वो अपने को पहचान लेता ना, कौन पहचानेगी? आत्मा। और आत्मा को अलग ये नहीं, परमात्मा ही आत्मा। शास्त्र में तुम दो समझते, दो नहीं। परमात्मा हम बड़े में समझते हैं और आत्मा छोटे में समझते हैं, लेकिन वो एक ही है। समझ गया? तो एक व्यवस्था है भगवान की बनाई, और उसमें जीवन मैंने कहा भगवान किसको सौंपते? सदगुरु। बात समझिए, सदगुरु भी कोई और नहीं, भगवान ही है। बोलो सच्चे। भगवान तो तुम भी हो, लेकिन अभी तुम्हें बोध नहीं, बस इतना ही फर्क है। तुम भी वही हो जो मैं हूं, लेकिन तुम्हें अभी अपना ज्ञान कभी हमें भी नहीं था। अपने को सब कुछ समझते रहे, कभी ज्ञानवान समझ लगे, कभी धनवान समझ लगे, लेकिन जब पता लगा कि ये सब कुछ नहीं है, सुंदर कोई नहीं है। तुम बोलो जी आपने तो हमारा खराब है, इतना मेकअप करके आया, तुमने कहा सुंदर कोई नहीं। कभी मुर्दा भी सुंदर लगता है क्या? जल्दी बोलो भाई। अरे आना बोलो मेरे साथ, बोलो। मुर्दा पड़ा है, सुंदर लगेगा? चाहे वो कोई हीरोइन ही क्यों ना हो, मुर्दा सुंदर लगेगा? पहले क्यों लग रहा था? बोलो। जब तक उसमें वो चेतना थी, सुंदर था। तो चेतना सुंदर होती है, चेहरे सुंदर, आप समझिए। चेतना ही ज्ञानवान है। मैं ज्ञानवान, बुद्धि कितने काम करेगी? मैं बलवान नहीं हो सकता, क्योंकि कितना बड़ा पहलवान हो, जब मर जाए पक्षी उड़ा लेगा अपनी। चेतना ही बलवान है, चेतना ही ज्ञानवान है, चेतना ही सुंदर है। बात समझिए। अब ये चेतना को जो जानता है, उसकी सुंदरता चेहरे में भी आ जाती है। बोलो। इंग्लिश में कोटेशन है, द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा चेहरा हमारे मन की दर्पण। चेहरा देख के सब पता लग जाता, ठीक है ना? तो आत्मा है, जाग नहीं, उसको जान लिया तो सबसे सुंदर। क्या समझे? जो आत्मा को जानता है वो दुनिया में सबसे सुंदर है। बड़े संत ज्ञानी है, दौड़िए, बूढ़े हो गए, चेचक के दागे, मगर आपको कैसे लगते हैं गुरु? बोलो। अपना गुरु कैसा लगता है? ये मुझे ऐसा भी अपना है, ये किसे पता? आत्मा। फिर वही आगे क्या आगे बात? शेर लिखे हुए ढूंढ के, बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से, बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपके चेहरे से आपकी खुशी और गम दोनों को जान लेते हैं। बताने की जरूरत नहीं होती। यदि गुरु गुरु है तो आपके चेहरे से आपकी सारी हिस्ट्री पता, बोलने की जरूरत, लेकिन बोलना पड़ता है। भगवान को भी तुम्हारा सब पता है, आगे पीछे वाला, लेकिन फिर भी कहते भगवान ऐसा कहते, कहना चाहिए, कहना पड़ता है, लेकिन वो समझा। दूसरे कि मेरे पास ना भी आओ तो ठोकरें खुद बताएंगी। आपको ठोकर लगेगी जिंदगी, ठोकरें खुद बताएंगी कि संभलना कैसे होता है। बोलो। मेरे कहने से नहीं समझोगे आप, जब तुम्हें ठोकर लगेगी तो खुद ही समझ जाओ। नहीं समझ में आएगा? जब अपने ही जूते मारेंगे ना, तब समझोगे मेरे कहने से तुम नहीं मानने वाले। नहीं मानने
लेकिन ठोकर ना लगे वहां गुरु की जरूरत। क्या जरूरत? पूछना किससे चाहिए? किसे रास्ते का पता। लोग कहां धोखा खा रहे हैं, अरे उनकी तो बड़ी भीड़ है, लाखों उनके चेहरे, तो जरूर कुछ होगा ना। बढ़िया कपड़े, बढ़िया चेहरा, बढ़िया बाल, समझ गए ना? ये जिसने उस रास्ते को देखा है, देखा नहीं है तो जानता है, उससे पूछो। ऐरे गहरे से पूछोगे तो फंस जाओगे, तो कर इसलिए ढूंढो। सदगुरु को भी ढूंढने में टाइम लगाना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। बार बार देखो, मैंने कई बार कहा, मुझे 20 साल लगा। कितने? गुरु को, क्योंकि मेरा फिर मन ना भटके, मेरे मन पसंद मुझे मिले। और ये मजे की बात, 20 साल पहले वो मिल चुके थे और उन्होंने मुझे अपना मान लिया। वो लोग मिल चुके हैं, आप कहीं मिले, लेकिन मन है नहीं मान रहा था। घूमता रहा जंगलों में, वो बताने की बातें नहीं है, कहाँ कहाँ भटके होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। गृहस्थी जंगलों में रहा होगा, लेकिन घर से छूट मिली तो मैं जंगलों में भी रहा। अभी एक महीना कहाँ रहा, घर में पत्नी को भी नहीं पता, कब नहीं मिला किसी को पता नहीं। तो कहते बिना मोबाइल के कोई नहीं रह सकता। क्यों भाई? घर वाली से भी ज्यादा, मतलब हर घर वाले से भी ज्यादा कौन प्यारा होता है? अरे बोलो, इस समय बच्चों को भी माँ बाप की छुट्टी मोबाइल दे दो, तुम कहीं चले जाओ, निकलो तुम बाहर, बच्चों को मोबाइल पकड़ा के बेफिक्र होकर चले जाओ, एक बार नहीं पूछेगा मम्मी कहाँ गई पापा। ऐसी आदत पर जरूरी है, मगर कभी कभी बंद करके भी देखा करो। करते हैं ना, आपको पता ना, महीने भर बंद ही, पता नहीं कहाँ पड़ा। ये प्रैक्टिस है, मेरे को ये ड्रामा नहीं है, क्या है? प्रैक्टिस है कि मैं बिना मोबाइल के रह सकता, होनी चाहिए कि नहीं? बोलो भाई, तेरी बात ही कर रहा है, बिजनेस वालों को तो, व्यापारी को तो चाहिए। लोगों से कुछ दिन अलग रहेगा, शाम को 1 घंटा आप सबसे अलग हो जाओ, कुछ आपद आ जाएगी क्या? हर 12 घंटे अलग हो जाओ, है तब तो मुसीबत, दिक्कत तो आता है। अरे बोलो, हाँ जैसे बोलो, फिर उत्तर दूंगा मैं, जो सच है उसको बोलो, या झूठ बोलो, क्योंकि मेरा सिद्धांत है क्या लिखा, सत्य में। अभी मैं कोशिश करूंगा कि झूठ बोलना पड़ता भाई समाज में रहते, और मोबाइल पे झूठ बोलना बहुत आसान होता है। क्यों जी? मोबाइल ने बहुत झूठ बोलवाया लोगों को, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं पक्का नहीं, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सत्य का जितना हो सके पालन करूँ। करते हैं लेकिन उतना नहीं करते। लेकिन अब प्रभु ने आगे दी, मैंने नहीं, उन्होंने बुलवाया देते कई मन में, सत्य में परम पद। मुझे इस परम पद को पाना है, मुझे नहीं पाना है, आपको भी पाना है। इसी पद के लिए तुमने बस ध्यान रखना, ये दर्द बीमारी के लिए गुरु नहीं होता, बुरा नहीं मानना भाई, बताओगे तो मुझे। लेकिन मैं एक निवेदन करता हूँ छोटा सा, ये बातें, इससे कोई फर्क नहीं करेगा तो डॉक्टर ठीक, मैं नहीं करूँ। जब घर में अपनी ना कर लेता तो तुम्हें देता, बोलो कर सकते हैं मगर नहीं करते, हमें मजा आ रहा है, अपनी जिंदगी अपनी बच्चों। फिर भी इन बातों को बीच में बताओ, अधिकतर पूछो कि मेरी भक्ति कैसे बढ़े। आज देखो, बुरा नहीं मानो, लेकिन लोग कहते हैं गुरु जलकर मार दे और काम ऐसा ढूंढते, लेकिन वो जादूगर होते, गुरु नहीं होते। ध्यान रखना, होते बाजीगर, और उनसे तुम्हारा संबंध ज्यादा चल नहीं सकता। जिस दिन तुम्हारे जादू नहीं चलेगा तो गुरु फेल हो, उसकी कृपा पाओगे, वो भी सब हो जाएगा, जाओ। यदि उसमें निष्ठा है वो भी हो जाएगा, जाओ। करता है गुरु, हमारे लिए बहुत किया, आपके लिए भी हुआ होगा, हमें नहीं पता।
लेकिन क्या होता है, नुकसान होता है, मैं आपको बता दूं इसमें कई बार आपकी बीमारियां हमें लेती हैं। मैं सच बता रहा हूं, मेरे जो 2-3 और शिक्षाएं जो नहीं आ पाए, उनमें 2-3 यहाँ भी है और वहाँ भी है, यहाँ भी है वो फट से बता देगी गुरु जी आपको एक मसले दी कही रहते होने से पहले बता देगी, सावधान हुआ तो उन्होंने फोन कर दिया, दे दिया किसी का, क्यों? ऐसी बात नहीं, लेकिन अच्छा है मेरे से प्रश्न करो ज्ञान। मुझे एक बात का दुख है अभी भी, एक किताब मैंने आपको दी थी, मुक्ति 10 कदम, मेरे ख्याल जितने भी शिक्षे सबको होगी मिली, बोलो जो नए हैं तो उनको भी नहीं मिली है, जिनको मिली है चाहे उसे पढ़ी ना हो, जरा हाथ खड़ा करो किस किस को मिली है, जरा मत देखो, सच्चाई पे आ जाओ, अब सच्चाई पे आ जाओ। ठीक है, धन्यवाद। क्या तुमने पढ़ी सारी? एक बार में, हाँ एक बार में मेरी समझ में नहीं आएगी, जिसे मैंने वर्षों वर्ष अध्ययन करके लिखी तुम एक बार में समझ आओ। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप मुक्ति 10 कदम को ठीक से रोज पढ़ लोगे, 10 बार पढ़ो, बार बार, सब समझ में आ जाए। आप मेरी जगह बैठ के प्रवचन देना शुरू करो, उसमें वो चीजें अभी नहीं समझ में आएगी, वो चीजें हैं जिन संतों को मिली। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, संतों को देता हूं या तो शिष्यों को दिया संतों को, वो जो कहते हैं कि आचार्य जी क्या लिख दिया आपने, हम इतने वर्षों से किताबों में चक्कर मारे, पढ़ना नहीं पड़ता, और आपने तो ऐसे लिख दिए ऐसे हम उदास हम बड़ी मेहनत से लिखा, उसके बाद गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सब समझ में आता चला है। किसी बेटे में नाम भी ले सकती है, लेकिन मुझे पता है जिन्होंने अध्ययन किया है प्रश्न करेंगे, पढ़ना जिनको नहीं मिली कुछ लाए हैं, जाते नहीं है, लेकिन जो पढ़े ये भी तो फर्ज है ना गुरु के प्रति, बोलो नहीं है। मैंने किताब ली मेहनत से और फ्री में ली है, आपको पैसे तो नहीं लिए, वैसे ही चला 1000 की मैंने बांटी, लेकिन संतों को, अच्छे विद्वानों को बांटी, आपके लिए लिखी, आपके लिए मुझे और से क्या लेना, क्या मुझे तो आपसे लेना है। तो मेरे उपदेश प्रवचन सुनने की बजाय अब जाके उस किताब को जरूर, जिनको नहीं मिली अब ले लेना, नहीं तो बाद में आपको मिलती रहेगी इसी बात से। उसको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ो, आपको आनंद आएगा, चिंताएं दूर हो जाएगी, आप ऐसे बैठे मिलोगे कमरे में अपनी मस्ती। या तो नहीं, अब कहना नहीं, जब रात पर नहीं सो ही नहीं रहे, तो महीनों से सो ही नहीं रहे, कभी सुबह 4 बजे कभी 3 बजे जरा सी झपकी है, अब घर वाले परेशान, कोई बीमारी हो गई, बीमारी नहीं है, मैं अब बता, ये जो चिंतन है, मैं मस्ती में रहता हूँ। हमारी देवी ने देखा कि मैं कमरे में कोई रहती, मैंने कहा मुझे पता, मुझे को टेंशन हो रही, क्योंकि जिस जो रात भर नहीं सोया उसका थोपड़ा कैसा होगा, बोलो थोपड़ा कह रहा हूँ, और जो 2-3 दिन ना सोया हो, मेरा दिख रहा है तुम्हें चेहरा, बोलो, क्योंकि सोना जागना शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। शरीर को तुम्हें थोड़ी देर आराम मिल जाएगा, लेकिन मन को आराम, लोग तो किस तरह में भी छलांगे मारते, हाय यूं कर दिया, हाय यूं हो गया, कल को क्या होगा, आती है तुम्हें नींद, ढंग की नींद किसी को नहीं आती। मन को सुधार लिया तो नींद भी बढ़ी है, हम 15 मिनट सो जाए नींद पूरी, तो मन को रेस्ट मिल गया। तो ये विचारने की बात है, ठीक है ना। एक तो उस किताब को पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़, नहीं पढ़े तो मैंने फोन करके पूछो मुझे क्या है, वैसे मैंने समझा के लिखा, ठीक है ना। एक और ग्रंथ लिखा हुआ जो भी गया हुआ है, और उसका कॉपीराइट कराने में देर हो गई, किताब को लिखी थी लॉकडाउन में, लेकिन उस कॉपीराइट में कोई और ना उसको लिख सके, उसमें डेट मिले, हमारे बेटा ये लालू योगी खड़े हो, सारी मेहनत बच्चे की है, मैं तो यहाँ बैठ के भेज देता हूँ, साड़ी हो जाती। पहली किताब की इन्होंने छपवाई, वहां से मेहनत करके सारी जितनी गुरु पूजा सब ये छपवाता है, और उसमें किताबें इतनी मेहनत की, 6 बार तो गुरु खड़ी करी, 6-7 बार
फिर मेरे पास, फिर इसके बाद फिर मेरे पास, अब फिर तो लग रहा है। और मेरी इच्छा थी गुरु पूर्णिमा पर निकल जाए तो यही उद्घाटन हो जाए अपने शिष्यों का। क्या किसी गुरु से कराएंगे? क्यों बोलो भाई, हमारे तुम और तुम हमारे, हम तुम्हारे, क्यों जी? तुम्हारे सामने उसका विमोचन कर देते, लेकिन प्रभु की कोई और इच्छा होगी जल्दी हो जाएगी, ऐसा उम्मीद है जल्दी आने वाली है। बड़ी किताब है, देखो तब समझ में आएगी जब आप मुक्ति 10 कदम पढ़ लोगे, तब समझ में आएगी। एक तो बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाएंगे, इतनी गहरी किताबों लिखी, मैंने नहीं लिखी, प्रभु ने लिखा। एक तो ये काम करना, एक पुस्तक जरूर पढ़ना, उसमें सारा उपदेश है भाई। जितना तुम खोलोगे समझो गुरु जी बोल रहे, ऐसा लगेगा। लिखी ऐसे क्यों शिव कुमार, लिखी ऐसे ढंग से कि तुम्हें लग रहा है गुरु जी मेरे सामने बोल रहे हैं। अभी 2-3 लोग हैं जो उसको पढ़ रहे हैं, चर्चा करते हैं, कुछ तो आते रहते हैं। एक मेरा जो सूत्र चल रहा है, यदि आपको मन की शांति चाहिए तो जिनसे आपने कभी गलती करी है उससे माफी मांग लेना, और उन्होंने करी तो उसे माफ कर देना। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप आज ही रात मस्ती में सो जाओ, 1 मिनट के लिए। इतने गहरे फार्मूले, छोटी सी बात, मगर आज ही जाके माफी मांग लेना और माफ कर देना, ठीक है ना? और एक गुरु जी का भजन जो मुझे बहुत पसंद है, वो भी आपके काम आएगा नारंगी। कम से कम जो 50, 55, 60 में आगे वो तो इसको गाओ मेरे साथ और इसको फॉलो करना, ठीक है ना? इसको जीवन में उतारो। गुरु का ज्ञान जीवन में उतरेगा तो एक सूत्र ही काफी है। समझे? भगवान भरोसे रहना है। कव्वाली गाई भाई, ताड़ी बजा के गाएंगे। भगवान भरोसे पक्का ऐसे आज झूठी बोलो गुरु के सामने। आज की गुरु पूर्णिमा आपके काम आएगी। इससे मनाना न मनाना, मगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया, मैं तुम्हारे से निश्चित हो जाऊं। भगवान भरोसे अब किसी से कुछ नहीं कहना है, बोलो किसी से भी नहीं बात करेंगे, क्या करते हैं तो किसी से मतलब कहने तो कहना ही नहीं, लेकिन घर में जो 50 से ऊपर हो, बाकी तो रोज लड़ना झगड़ना है घर में, अच्छा है लड़ते आ गए, मजा आता है, फिर मना लिया अच्छा रहता है, रूठना मनाना। लेकिन जो 50-55 से ऊपर आ गए, पंगा नहीं लेना। बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, पोता क्या कर रहा है, करने दो यार। भगवान भरोसे अब किसी से कुछ नहीं कहना है, अब किसी से कुछ नहीं कहना है। भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है। भोग भाग्य में लिखा हुआ जो भोग भाग्य में लिखा हुआ, जो भोग भाग्य में लिखा हुआ, जो भोग भाग्य में लिखा हुआ, वो बिना है मिलता जाएगा, वो बिना है मिलता जाएगा। बोलो जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था अपने आप मिला के देखो। नहीं मानोगे ना, मानो पैदा हुए तो दूध मिला के नहीं, या तुमने मांगा था, तुम्हारे भाग्य में था। फिर रोटी भी तुमने मांगी, भाग्य में थी, मकान मिला, मिल गया। जो भोग भाग्य में लिखा हुआ, जो भोग भाग्य में लिखा हुआ, वो मिला है मिलता जाएगा, वो कोई नहीं रोक सकता जाएगा, वो मिला है मिलता जाएगा, वो मिला है मिलता जाएगा। जो भोग भाग्य में
भाग्य में लिखा नहीं वो कभी नहीं मिल पाएगा, वो कभी नहीं मिल पाएगा। क्या तो दुनिया आएंगे, भाई जो कर्म में है वो तो आएंगे। चलिए दो कारण है तो समझ गया, दो कारण हो सकते हैं। कर रहे इसका नाम भी उमा ही है। तो जिस पर एक भैया आई थी गाजियाबाद से, तो रात उनसे बात हो रही थी। तो रात बात हो रही थी, रात आगे थी है, तो मैंने कभी ये चोट मेरे क्यों लगी, बोलो क्यों लगी? या तो मेरा कोई कर्म होगा, मैंने बोलो भाई, या कर्म भी नहीं है तो भगवान मुझे किसी आने वाली बड़ी मुसीबत से रोक रहे। बीमारी के दो कारण होते, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, समझिए ना। दुख के क्या कारण होते, एक तो अपने किए हुए वो तो भोगने पड़ेंगे। भाई ये भोगने ना पड़ते तो राम को कष्ट उठाना पड़ता क्या? बोलो युधिष्ठिर को, नल की कदर तो नहीं करो, कितने कष्ट भोगे। बात समझ रहे हो? अभी जो अवश्य होने वाला है, यदि प्रतिकारों हुए, यदि उसका कोई इलाज होता तो नल राम युधिष्ठिर कभी दुख नहीं भोगते, क्योंकि भगवान साथ रहते। बोलो कृष्ण जी के साथ रहते, उन्हें कष्ट भोगना पड़े ना। भाई पांडवों को 12 वर्ष जंगल में क्यों भटके, भगवान नहीं दे क्या? अरे बोलो, लेकिन वो वहां भी सहायता करते रहे, लेकिन भोगना तो पड़ेगा भाई। मैं साथ हूं, मैं, अरे बोलो ये याद रखो, वो साथ है ये याद रखो, कष्ट तो मेरे कर, या फिर मुझे भगवान की बात से रोक करे। बात समझ रहे? माने जाना कल के लिए गिराता हूं, ऐसे मानेगा नहीं, भागा फिरता यही हड्डी तो होता हूं। ये बात सुनिए ना, जो भोग भाग्य में लिखा हुआ, बोलो नहीं दुखों से हम घबराएंगे, बोलो नहीं दुखों से हम घबराएंगे, नहीं किसी को दोष लगाएंगे, नहीं किसी को दोष लगाएंगे। आप क्या करते हैं कि उसने दिया दुख, बोलो बोलो मुझे साथ दुखी कर रही है, मुझे बहुत दुखी कर, दोष लगाने की जरूरत नहीं है। जो आया आ गया, क्यों दोष लगाने? अरे मैं तो बहुत तंग करे घर वाले, जल्दी वैराग्य पैदा होगा, नहीं तो वैराग्य पैदा होने वाला। मैं साफ कह रहा हूं, इसमें जल्दी हम भी है तुम भी हो। आप उन्हें भी चिपटाते ना ये तो मेरा है, नहीं ऐसा नहीं करते। लात मारे बहुत वैराग्य हो, और ही कम से कम बहुत तो कम होगा उनसे। इस मोह को कम करने के लिए कितनी तपस्या करते लोग अंदर, हर घर वाले को हटा दे 1 मिनट में, बोलो कितना आसान काम है। अरे सोच, दिमाग सोचो, यदि ध्रुव की मां धक्का न देती क्या भगवान के पास जाता हूं? बोलो, और टाइम कितना लगा? 6 महीने। हम तो जूते उन्हीं के खा रहे हैं, तलवे सहला रहे हैं, अपना ही तो मारना। बोलो नहीं, भगवान कह रहे जल्दी आ जाए इधर, नहीं तो और लगेंगे। समझेंगे? वो भी समझ लो जिनको प्यारा हूं, ठीक है ना? ध्यान रखना, नहीं दुखों से हम घबराएंगे, से हम घबराएंगे, नहीं किसी पे दोष लगाएंगे, नहीं किसी पे दोष लगाएंगे, नहीं कोई दोस्त मेरा, नहीं किस्मत कोई दोस्त मेरा, जीवन का कहना है, जीवन का कहना है, भगवान
गंगानगर पृथ्वीराज, नारंगी, शर्मा जी, ज्योति प्रसाद, कुछ गुजर गई तो कुछ गुजर गई थोड़ी भी जाने, अरे बोलो, थोड़ी भी जाने वाली है, थोड़ी भी जाने वाली है, ये स्वार्थ भरी दुनिया में, ये स्वार्थ भरी दुनिया में हमने तो देखी भारी है, हमने तो देखी भारी है। मन शांत रहो संतोष करो, मन शांत रहो संतोष करो, नहीं राग द्वेष में बहना है, नहीं राग द्वेष में बहना है, भगवान भरोसे भगवान भरोसे रहना है, श्री राम भरोसे रहना है, श्री राम भरोसे रहना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अगर भाई ये इसी भजन को आप जीवन में उतार लोगे, बताओ दिक्कत कहाँ? बड़े उपदेश देने की जरूरत नहीं है, साथ ही भागवत अच्छा है। चमत्कार हो रहा जिनकी कतई उम्मीद नहीं थी। पहले आए इतने लोग, कभी बोलो नारायण साहब हरिद्वार या कहीं नहीं आए ना, अभी कुछ लीला करी गई है, मैंने क्या पता आखिरी मिलन हो, अभी क्या कहा, घबराए नहीं करते यार, अब यूँ कहो गुरु जी आपकी लंबी उम्र हो, रोज मिले, यूँ कहो ना उलट के, मैं तो यूँ कहूँगा ना, तुम भी रहो हम भी रहे, लेकिन पता नहीं इसलिए जो अब सुनाया जा रहा उसे जीवन में उतार लो, कम से कम तुम्हारे साल भर की आराम की गारंटी में ले रहा हूँ, साल की तो ले रहा हूँ। एक तो मुफ्त 10 कदम पढ़ना बार बार, तुम भी, और ये जो भजन बोला ना कभी कभी करते हो भरोसे, जब भी कोई कहे श्री राम भरोसे, अब किसी से भाई क्या तुमने बोल दिया, कभी मन ठंडा हो गया तो हमारा नाम बदल देना, जाओ 1 मिनट में आपको आराम मिले, दवाई है हमारे पास। भूतकाल भविष्य तीन काल है हमारे, कहते जो गई गई नहीं, जो भूतकाल है उससे सीखो, गलत किया तो क्या हुआ हमारे साथ, और अच्छा किया तो देखो सर, गलत किया तो क्या परिणाम हुआ, और अच्छा किया तो क्या परिणाम, देख के भी सीख सकते हो लोगों को क्या हुआ। तो भूतकाल से सीखो, भूतकाल से जो पहले के हमसे सीखो, उनसे क्यों पढ़े, सीखो नहीं, और वर्तमान में सीखे हुए की परीक्षा नोट करो, ये सूत्र है, भूतकाल की पुरानी बातों से सीखो, हम उन्हीं दोहरा रहे, बोलो जो पहले हुआ उन्हीं दोहरा रहे हो, नहीं नया क्या कर रहे हो, बोलो अरे जूते का के फिर वहीं पड़े, क्या करे, क्या कमाई, ठोकर लगाई फिर उसी रास्ते में जा रहे हो, दोनों गलत है। मैं तो कहता हूँ जानवर जिस रास्ते में ठोकर खा लेता है दोबारा कभी जिंदगी में ठोकर नहीं खाएगा, चाहे रात को भेज बोलो, घोड़ा है, गाय है, बैल है, जिस रास्ते में ठोकर लगी है कभी वहां कूद के चला जाएगा, मगर ठोकर और इंसान जहां ठोकर लगी, जहां जूते लगे फिर वही घुस गए, तो काहे का ज्ञान हुआ। तो भूतकाल से सीखो और वर्तकाल में तुम उसकी परीक्षा दो कि हाँ ये बात सही है, बोलो एट प्रेजेंट में उसको सही करोगे तो एग्जाम हो गया तुम्हारा। और भविष्य की चिंता करो, भविष्य किसी ने देखा, बोलो कल का पता क्या होगा, जरा बोलो कोई, अरे कल का बताओ, मैं तो आज शाम का बता रहा हूँ,
दुकान चल रही है, बात अलग है, किसी बुराई नहीं करना। बड़े बड़े ज्ञानी हमारे यहाँ जो सब कुछ जानते हैं, मगर कुछ लोग दुकान चला रहे, मगर मैं गारंटी देता हूँ उन्हें भी नहीं पता कल को क्या होगा। इशारे में कहती जो जेल में पड़े उन्हें पता था कल को क्या होगा। बोलो, अरे बोलो, मैं बुराई नहीं कर रहा, मुझे बता दो, वहां सबका भविष्य बता रहे हो, तुम भी दौड़ जा रहे हो। उन्हें अपना नहीं पता कि मैं कल को जेल में जाऊंगा, पता क्या? तो क्या बताओगे? उस काल की गति को तो काल जाने, परमात्मा जाने, दुनिया में कोई नहीं जाने। बुद्धि जाती नहीं मानते। नमो वांग मनता धीरे, मन और बुद्धि से ऊपर है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तू जाने तेरी देख, हम जहां हैं वहां ठीक। दुनिया को मत देखो क्या कर रहा है, वो बड़ा देख, तेरे घर में सारे ड्रामे हो रहे। बोलो, तुम पड़ोसी की सुना तेरे घर में क्या क्या हो रहा है? तो दूसरे की तुम्हारी लोग बुराई करें तो सुन लेना चाहिए। अपने में ठीक रहो, ये सिद्ध करो कि तुम किसी गुरु के शिष्य हो, तो यही मेरी पूजा है। गुरु पूर्णिमा पे आना पूजा। तो जहां तुम बोलो, तू कहेगा कि किस गुरु से सीखा, बोलो होगा करें। यदि तुमने मुक्ति 10 कदम भी पढ़ी है, उसका एक भी सूत्र तुमने बोल दिया, अगला चौंक जाके अरे यार किसने बताया? मेरे गुरुदेव। है कुछ लोग बोल रहे हैं, चौंका रहे हैं, कहां से लाए? नाम नहीं लूंगा, बड़ाई होगी, लेकिन फिर भी मेरे गुरु का प्रसाद है भाई। हमने भी उनको बढ़ाया, आगे बढ़ाया। अब हम आगे जिनको दे रहे हो, जहां बोलते हैं लोग कहते हैं क्या ये क्या? उदाहरण देखिए, हमारे शिष्य बैठे साहब जी और अच्छी भी 150 पता करते हुए जल्दी में 800। तो ये सेवा में रहते हैं बहुत और से रहते, लेकिन वो सूत्र जहां बोलते थे लोग चौंक जाते, बड़े बड़े संत महात्मा। यही तो मेरी सेवा है। बोलो, ये क्या मुझे नोट ला के देगा? कहता आज तक तो दिए नहीं थे 1%, अभी 8 पता करके आए, पता देगा 500 रुपये का। मुझे 500 नहीं, मेरे पास तो भगवान का भंडारा है, तुम्हारे जितने पैसे मेरे। बोलो नारायण, मैं नहीं लेता, नहीं खर्च करता, मेरी मर्जी है तो मेरी ही ना। गाड़ियां सारी मेरी, नहीं बैठता, मेरी मर्जी। एक आदमी सारी गाड़ी में बैठता क्या? इसके पास 10 गाड़ी है, सारी में बैठता, एक में तो बैठता है, तो अपनी में बैठता जो पसंद किए, चाहे वो फिएट हो। बोलो ठीक है जी। नारायण जी को अपना टेम्पो पसंद है, पंडित जी वाला वो है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के घर में नहीं, अपना वो ठीक है, ड्राइवर मस्ती मारते जाते दोनों भाई। बात कर रहा हूँ, सारी गाड़ियां मेरे में तो नहीं बैठता, सारे पैसे मेरे में खर्च नहीं करता। ऐसे क्यों नहीं मानता? तुमसे अमीर हो, तुमसे धनवान कौन है और तुमसे ज्ञानवान कौन है? यदि तुमने किताब पढ़ दी, यदि तुमने मेरे सूत्र पढ़ दिए, तो मैं कहता हूं तुम्हारी टक्कर का विद्वान भी कहीं मिले कर जाओ। मेरे गुरु जी के जिनकी कोई टक्कर, बड़े बड़े विद्वानों में मैं बोला टक्कर खा के कहां से बोल दिया, कहां से लिया? मेरे गुरु का प्रसाद। ऐसे मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, कहीं बोलो, अगला कहकर कहां से बोल दिया? आपको ज्ञान कहां से हुआ? तो हमें आज तक नहीं हो। इसलिए ये मेरी सेवा, तुमसे मुझे ना धन चाहिए, दाता का मैं कहते धन मेरा ही है, चाहिए क्या? नहीं लेते ना तो वैसे दाता का बहुत दिया, बड़ा मजे में है, कोई दिक्कत। धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कहीं सेवा का मौका मिला करा करो, मुझे आवश्यकता नहीं, लेकिन अपना मन इधर करो और मैं यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा वहां। बोलो, जैसे लिखा भगवान सो गए तो मुझे सौंप दिया, मैं कल को कहां सौंप दूंगा? शंकर जी को। इतना कहना, सावन का महीना है, कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय के कर, ठीक है भाई? इस व्यक्ति में गुरु जी को चढ़ा रहा, नहीं समझ सकते? शिव मेरे गुरु है, या मेरे गुरु ने मुझे सौंपा है, इनकी सेवा करनी है, जल चढ़ा दिया, एक मारा, ज्यादा नहीं, 1000 वाला नहीं, एक मारा, मगर दिन वो बड़ी हम लोग आप बता रही आराम से बोलो, ओम नमः शिवाय।
बार, ज्यादा बोल रहे मत। आप देखना 11 बार बोल के तुम्हारा दिल कितना जल्दबाजी। हम तो कहते हैं किसी को कहा 10 माला, मंत्री छोटा कहते हैं 3 माला से ज्यादा किसी को कहते, एक ही कहते भाई अच्छा टाइम होती। मुझसे नहीं कहना है जी कि भगवान न चाहे आपके जीवन में कटता है, उस मंत्र को जपो, टाइम बढ़ाओ, तरीका बताओ। अब तो तुम जल्दबाजी में सुबह करा चाहे दिन चले गए। यदि भगवान न करे जीवन में कोई समस्या आए, ये मंत्र काम करता, ऐसा नहीं करेगा। हम जब लगाते तो काम हुआ मिलता है, तो वो नहीं हमें हुआ मिलता, लेकिन दिल से जपो 11 बार। मेरे से ज्यादा प्रभाव आपके जाप का, जो दर्द तो आपको है ना, बोलो भाई दर्द तो आपको है। आप यदि रो के भगवान से प्रार्थना कर तो नहीं सुनेगा, बोलो। हमारी तो इतनी सिफारिश है कि प्रभु इसकी सुन लेना। क्या कहते हैं? हे प्रभु इसकी इतना बोल। तो जीवन में ये बातें उतारो, ज्यादा समय में नहीं होगा। और परिवार को संभाल कर एक डायलॉग एक सुना था कि संयुक्त परिवार एक मेडिकल स्टोर है। सुना बात को अच्छा है। संयुक्त परिवार इसमें सारे इकट्ठे रहते हैं बात। संयुक्त परिवार एक मेडिकल स्टोर है जहां हर दर्द की दवा मुफ्त में मिलती है। बोलो, अरे बोलो बोलो। 4-5 बंदे घर में आप प्यार से रहते, आपको तकलीफ है, बेटा खड़ा हो गया, पापा क्या बात है, बहू खड़ी हुई, पापा पापा क्या बात है, बहू आ गई, पत्नी आ गई, पोता आ गया, बोलो दवाई होती है कि नहीं? अरे बोलो, थोड़ी देर को ठंडक मिलती है कि नहीं? इतनी दवाई काम नहीं मिलती जिसमें अपने प्यारे के बोल का और मैंने तो इतना बड़ा परिवार बना दिया, लेकिन यहाँ भी गड़बड़ है। कई बार सबके फोन नंबर पटवा चुका हूँ, अभी भी शहर में पता नहीं जिसका नंबर, शहर में नहीं, शहर में चीजों को पता नहीं इसका नंबर है। मैं किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए इसका राज समझो ना। मैंने बताया भाई, मान लिया आपको इधर पंजाब जा रहे हैं, मन और आपकी गाड़ी चली, कौन है आपका जाने वाला? बोलो, भगवान न करे कोई ज्यादा दिक्कत आ गई, क्या करोगे? अभी हमारे सुना विपिन जी बैठे, सुनाम में बैठे, रास्ते में हमारे नारायण साहब बैठे, बुलाना सारे हमारे प्रकाश जी ने आए, उनके भैया की डेथ हो गई थी, तो बहुत दुखी होते, बड़े महीनों से तैयारी कर रहे हैं लोग कि गुरु जी पे तो आपके दर्शन करने जरूर आए। आए सुभाष जी को अपने भूल गए, मैं भी भूल गया था, सुभाष जी तो भदौड़ से आए। तो तुम बात करोगे कभी तो याद रखूंगा, मुझे तो 1000 लोग फोन आ, कभी कभी आज ठीक ठाक इतना ही करता हूँ, तो याद रहे दुख हो गया मुझे, तो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन भजन आपका काम, भोजन आपका काम आएगा, मेरा काम खाया वाली काम आएगा। विश्वास गुरु पर उतना ही रखो जितना भगवान पर। क्या विश्वास तो फल लाए, मैं नहीं दूंगा, आपका विश्वास फल देगा। भगवान तो सबके लिए बराबर है ना। आपका बर्तन कितना उतना ले जाओ, मगर आपका दिल ही इतना था, मैं कहां से डालू? कईयों ने तो लुके मुंदी, कहां से डालू? कईयों ने ढक्कन ढक रखा अभिमान का, कहां से डालू? ढक्कन खोल गया और दिल का भरने का काम मेरा। जाओ, ये तो जो सीखा तुम्हें सब तो बता दो, लेकिन तुम्हारा मन खुला होना चाहिए। कभी बात करी थी, परिवार जो है वो क्या है? मेडिकल स्टोर, जहाँ हर मरीज की दवा मुफ्त फ्री में मिलती है। प्यार से घर के बोले आधी बीमारी से खत्म हो जाती है। तो एक तो बीमार, ऊपर से घर वाले ताने मार रहे, आधे तो वैसे मर जाओगे, रात को नहीं मर जाओगे, बोला आज क्या ठीक कह रहा हूँ ना। फिर एक तो बीमारी, ऊपर से उनकी टेंशन, उसने यूं कह दिया, उसने यूं कह दिया, तो मैं देखे कोई खुश नहीं। तुम भी किसी को देख के कुछ नहीं है, मेरे सामने बहुत दूर तक जान, अभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं
भी मैं बता रहा हूँ, तो ये ज्ञान उपदेश आपके काम आए तब फायदा, मेरे बोलने का फायदा क्या। अभी देवी भागवत करी मैंने, कुछ लोगों ने सुनी है तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, मतलब बहुत पढ़ाई की है, संतों ने भी पढ़ाई की है, क्योंकि मैं मस्ती में बोला था वहाँ, कोई राग लपेट नहीं था। अभी ये वहीं से आया वीरपाल नया दीक्षित, अभी इनका परिचय कराऊंगा मैं। तो चित्रेखा बेटी ये भी वहीं से बड़ी चक्कर में मेरे तो भाव आता है ना, फिर मैं नहीं इनकी अग्नि को इनकी आत्मा ने मुझे पसंद किया। बोलो नागर जी, कितने गुरु संत आते तुम्हारे यहाँ, बोलो आते हैं ना, तो विवेकानंद जी बहुत बढ़िया, ये बड़ा प्यार संत मन होता ना, या प्रभु ने कहा जोड़ना या तो उनसे कुछ लेना देना। तो यदि आपका आपस में परिचय है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पंजाब हरियाणा कहीं जा रहे हो, आप फोन करो, 1 मिनट में आपको, अभी पीछे एक बार फोन किया था ना, एक एक्सीडेंट हो तो पुलिस वाले से भीड़ हो गई, अब वहाँ कोई जानने वाला नहीं हमारा, हालांकि मेरे पावर बहुत थी, सेक्रेटरिएट में से जिनके में जा रहा था, सेक्रेटरिएट में जिनके मुझे जाना था, यदि एक फोन में सेक्रेटरिएट कर देता सारा थाना बर्खास्त हो जाता है। बाद में उन्होंने मुझे कहा, मेरे दोषी हम नहीं बैठे थे, आप फोन करते थाने के थाने पर करवा दें। फिर भी मैंने विपिन को फोन कराया, याद नहीं भाई पंजाब में, तो मैंने कभी मैंने जो फोन किया, कहने मैं आऊँ क्या गोली को नहीं, मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें सूचना दे दी, कोई दिक्कत आएगी तो कोई बात का पंजाब से हाथ हो जाएगा वहाँ, बोलो तो साथ में आ जाएंगे बेटे जाएंगे। लेकिन तो मेरे ठाकुर जी साहब को 2 मिनट में ठीक कर दिया, पुलिस वाले को भी थानेदार को, दोनों के हाथ जुड़वा दिए, वो भी तो बैठा था ना साथ। तो ये बातें नहीं, भगवान तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन साथ साथ में ये परिवार जो बनाया आपने, कृपा परिवार, इसको भी साथ रखा। ये नहीं कि आप शादी में बुलाओ, सुख सुख में काम आ, लेकिन कहीं जा रहे हो, बोलो आप हिमाचल ही जा रहे हो, कोई बैठे हमारे हिमाचल वाले, हमारे सुखदेव जी बैठे हैं, क्या बात सुखदेव जी बहुत इससे फोन नहीं किया तुमने, है ना, मैंने कहा नाराज हो गए, पता नहीं क्या बात है, तो क्या छोड़ो तो मजा आ गई। तो ये फायदा होगा, तो आपस में मिला करो। अभी मैं परिचय कराऊंगा आपका एक बार फिर, उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा जो भजन होगा, रात की तैयारी करेगी। और आज इनको नई दीक्षा मिली, फिर उनका परिचय करा, तो नए है ना, आपको पता होना चाहिए। फिर ये एक पहचान हो रहे हैं, ये मेरे शिष्यों के सबसे लगभग ये धागे, ये भी पहचान है आपके लिए। यदि इस घर का बंदा दिखेगा तो समझ लो मेरे गुरु जी का आदमी है, ठीक है ना। अब सारे बच्चे पढ़ जाना, जिनको बंदे बिल्कुल नहीं आना, जिनको नहीं है वो ले लेना, ठीक है ना, जिनको नहीं है वो ले लेना, शहर में तुम्हारे बाद में लेना, ज्यादा नहीं मेरी उंगली की जाति बनाते हुए तो बोलता है हो जाए। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं बनाते हम, इसको अभिमंत्रित करके, ठीक है, 5 साल से 10 साल से बने तो ये अभिमंत्रित करके मानते हैं। इसको टूटने के बाद सड़क पे नहीं फेंकना, नाली में नहीं फेंकना, पेड़ के नीचे रख लो, गंगा में प्रवाहित कर लो, ठीक है ना, क्योंकि अभिमंत्रित हुआ, इसका असर हम पे पड़ा, ठीक है ना। हम रोज जिस चीज को बंधे उसकी कामना करते हैं, आप ये नहीं करते, ये आपका लिंक है हमारे साथ, क्या ना, जो इससे हम इसको मंत्र को बनाते हैं, उस मंत्र का रोज जाप करते हो, और जाप करते हुए ध्यान करते हैं किस किसके हाथ में पड़ा है, भगवान उन सब पर कृपा करे। ये नहीं कि तुम्हें भूले ना भी जाने, लेकिन ये धागा इसलिए बनाते हैं, मंत्रों से बनता है, इसको ऐसे लिखेंगे, तो कुछ के बने हैं वो ले लेंगे, कुछ के बाद में बन जाएंगे, ले लेना, ठीक है ना, सबको अभी नहीं मिल पाएंगे। तो अभी परिचय कराते हैं, आज अभी चित्र लेगा, पहले तो ही हरिद्वार में है, तो ये पतंजलि में काम करती है। एक
में इनका संबंध बना है और इन्होंने भी दीक्षा दी है। अच्छा स्वभाव है, ये भी आपके परिवार में शामिल हो रही है। जिनको दीक्षा के लिए उनको मिलेगी, ध्यान रखो, कई चक्कर में माला मिलेगी। आप वीरपाल जी आप क्या करते हैं? ऐसा ही है। अरे वाह, सभी की कृपा से, आपकी कृपा और मुझे कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाव था इनका। क्या हुआ? हेलो, बहुत अच्छा कथा में थे, इतने भाव से सबसे पीछे बैठते थे और इतनी मस्ती में कथा थे। मेरी निगाह तो उसी में पड़ेगी जो सुन रहा हूँ दोनों, तो हजारों कथा सुने थे, बड़े भाव से इनको सुना मैंने, बहुत प्यार से इन्होंने कथा सुनी। आज इनको अपनी सेवा में लिया गया। बात ऐसा ही धागे उड़तो बुला के दिनों में इसे हम प्यार से बोली कहते हैं। नाम कहते हैं, असली नाम क्या था? हाँ, शालिनी। मैं भूल जाता हूँ। ये अभी आप मेरठ में, ठीक है ना, तो बहुत पहले से कब के हैं पता नहीं, लेकिन दिखा, लेकिन सेवा गुरु से भी ज्यादा इनकी तरफ से है। और दुर्घटना हमने हकीकत हाथ में गया, लेकिन बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ा। बेटा MBA करने खड़ा, बेटा ये इसी की मेहनत है। मेरे बेटे को MBA करा दिया। बेटी खड़ी हो, एक बेटी है इनकी, बहुत ही योगी बेटी है, जल्दी से इसका रंग लगाने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा इनका परिवार है। रास्ते में गाजियाबाद जाकर मेरी घर चाय पानी के लिए और भाई जो खबर पूरे आज वाले पूरे वो काम शुरू हो जाएगा ना, मान रहे फिर तो ऐसा है कि रोज खाना खाएंगे, रोज बदलवाते रहते हैं, आराम कर रहे बोले भी नया बोला इसका देवी मनीषा आपकी गाजियाबाद में है। अभी पीछे कथा हुई थी, तो इनका भाव बना गुरु जी बोले भी दीक्षा दो। तो मैंने कहा वैसे तो मैं साल भर इंतजार करवाता हूँ, लेकिन भाव अच्छा था, जल्दी वैसे पता नहीं था ये आएंगे। ये भगवान ने भेजा, भगवान कृपा करें। और पूरे भी नया पूरे जो आज इन्होंने दीक्षा ली है तो ले चुके हैं। और पूरे भी अंकुर का आ गया जिन्होंने लिए कहाँ गए? अंकुर कहाँ गया? वो इंदौर से आया, चलो घूमने गया। ठीक है, अभी एक दो दीक्षा लेने वाले हैं, लेके हैं क्या?